क्रांति की गाथाएं सुनाना कितना आवश्यक है, क्योंकि हमने बचपन में यह पढ़ा कि शिवाजी को उनकी माताजी जीजाबाई जो कहानियां सुनाती थीं, उन कहानियों ने उनको अपनी उम्र से बहुत पहले तैयार कर दिया था कि वो एक नए क्रांतिकारी के रूप में मराठा साम्राज्य को आगे लेकर जाएं और मुगलों के खिलाफ जाकर लड़ाई छेड़ें। तो ये कहानियां जो कहीं गुमनाम हो जाती हैं या जो कहीं एक छोटे पैराग्राफ में सुना दी जाती हैं या लिख दी जाती हैं, ये क्रांति की कहानियां कितनी महत्वपूर्ण है। देखिए राम मोहन जी, मैं आपको बता दूं, बच्चे की स्लेट खाली होती है, मैं पहले भी कह चुका हूं। अगर शिवाजी को जीजाबाई ने कहानियां सुनाई थी तो शिवाजी बने। हमको उस ये पॉइंट को पकड़ना चाहिए कि आज के बच्चों को सही शिक्षा सबसे पहले माँ देती है, उसके बाद शिक्षक आते हैं। अगर माँ के लेवल पे अगर कहानियां दिखाई जाए और स्कूल के लेवल पर अगर इन क्रांतिकारियों की कहानी सुनाई जाए तो बच्चा मोटिवेटेड होकर बड़ा बनेगा। इन कहानियों में जितना क्रांतिकारियों को जितना आप इंपॉर्टेंस दोगे, आज की यूथ तैयार होगी, क्योंकि इन क्रांतिकारियों को, इन बच्चों को माफ करना कुछ नहीं पता। खुदीराम बोस छोड़िए, आपको अशफाक उल्लाह खान नहीं मालूम, राम प्रसाद बिस्मिल नहीं मालूम। आप उनको किसी को पूछिए तो देखते रह जाएंगे। 2-3 नाम उनको पता है, भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु, उसके अलावा सुखदेव पता है। बट व्हाट अबाउट हजार, हमारे यहाँ पर 365 डेज का कैलेंडर मेरे को किसी ने पेश किया, जैन अभियान ने। हर दिन में किसी न किसी क्रांतिकारी का या तो जन्मदिन है या मरण दिन है या उनकी पुण्यतिथि है। 365, ये तो मतलब कम है और तो बहुत है जी। Do we know that? That is the problem of our education. And आपने बहुत सही फरमाया कि माँ को अपने बच्चे को बचपन से राम, कृष्ण और बड़े बड़े महापुरुषों की कहानी सुनानी चाहिए, क्योंकि उनकी स्लेट खाली है। जैसे भरोगे उनका महल वैसे ही खड़ा होगा। सो हम तो जैन अभियान में कह चुके हैं, जैन अभियान तो हम बहुत आगे जा रहे हैं जी, कि हम इनको शहीदों का दर्जा दिलाकर। बिल्कुल, ये प्रश्न चेतन मन का भी है, ये प्रश्न अवचेतन मन का भी है कि आपके मन पर क्या अंकित हो रहा है। और भविष्य में आपको चूंकि देश को लीड करना है, देश को आगे लेकर जाना है, इसीलिए ऐसे उत्सव जैसे हर घर तिरंगा अभियान है, आजादी का अमृत महोत्सव है, ये आवश्यक है और इनको सबको मिलकर मनाना चाहिए। किसी के दबाव में नहीं, किसी के कहने पर नहीं, आपको खुद से इनिशिएट करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश खन्ना साहब, आप हमारे साथ जुड़े, जी न्यूज़ के लिए आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।